आ रहा मैदान में। Good morning, everyone. Good morning, sir. Are you excited? Yes. Are you excited? Yes. कितने लोग excited हैं? BMW. सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगा भगवान को, जिन्होंने मुझे इंसान रूप में धरती में भेजा। थैंक्स करना चाहूँगा मैं मेरे मम्मी पापा को, जिन्होंने मुझे जन्म दिए। और थैंक्स करना चाहूँगा हम सभी के आइडल, मेरे गुरु, जो दो गुरु हैं जिनको मैं भगवान की तरह मानता हूँ, वो और कोई नहीं है, सीओ सर एंड CMD सर के लिए एक शानदार सा क्लैपिंग होना चाहिए। मैं एक लाइन के साथ, क्योंकि कल रात को मैं थोड़ा सा बहुत प्रैक्टिस किया हूँ कुछ बोलने के लिए, तो एक लाइन के साथ मैं 5 से 10 मिनट आप लोग के साथ कुछ बातें करूँगा। खत्म हुआ वक्त। आप लोग सुन रहे हैं? Yes. खत्म हुआ वक्त तानों का, खत्म हुआ वक्त तानों का, अभी तो वसुधा मैक्स का दौर है। खत्म हुआ वक्त तानों का, अभी तो वसुधा मैक्स का दौर है। एक आम बंदा आज जो स्टेज पे खड़ा है और अपना परचम लहरा है, आज आप सभी लोगों के सामने एक शानदार सा BMW गाड़ी, BMW कार खड़ी है। ये मेरा सफलता हो ना हो, ये वसुधा मैक्स का सफलता है। Yes. और मैं सारे टीमों के लिए बोलना चाहूंगा, ये वसुधा मैक्स का तो सफलता है, लेकिन सारे टीम जितने सारे वसुधा मैक्स के हैं, सबके लिए एक सम्मान है। क्या मैं सही हूं? क्या मैं सही हूं? Yes. क्या मैं सही हूं? Yes. यदि मैं सही हूं तो कुछ चंद लाइन में अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं जिस दिन BMW, सच बता रहा हूं, BMW का नाम सुना, उस दिन से मुझे भरोसा नहीं हो रहा था। मैं कुछ बैकग्राउंड बताना चाहूंगा 2 मिनट में। आप लोग थोड़ा सा सुनना पसंद करेंगे? Yes. सुनना पसंद करेंगे? Yes. तो 10 साल पहले जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूं, 10 साल पहले उस गांव में कंक्रीट का रास्ता नहीं था, पिचू का रास्ता नहीं था। 10 साल पहले जिस घर से मैं बिलोंग करता हूं, उस घर मिट्टी का था। 10 साल पहले जिस घर से मैं बिलोंग करता हूं, उस घर का इनकम 2000 नहीं हुआ करता था। अब सोचिए, अभी हम बोल रहे हैं कि BMW। 10 साल पहले मैं जिस घर से बिलोंग करता हूं, मैं तो ओडिया मीडियम में पढ़ाई किया हूं, आंगनबाड़ी बोस्तानी धरी गई। मैं आंगनबाड़ी से पढ़ाई किया हूं पूरा खानकी ओडिया मीडियम में। उसके बाद 5 क्लास तक गांव में था। उसके बाद मैं +2, 10th +2 सब किया, वैसे ही बहाल PDR कॉलेज में पढ़ाई किया। ग्रेजुएशन चल रहा था। अब जिस समय ग्रेजुएशन चल रहा था, मैं आपको बता देना चाहता हूं, मेरे जितने सारे दोस्त थे वो खटेरा बाइक में आया करते थे, लेकिन मेरे पास क्या था? साइकिल था। और मैं जिस घर से बिलोंग करता हूं, 20 रुपया देने के लिए मुश्किल होता था झालमुड़ी खाने के लिए। आप सोचिए कि किस तरह से वो लाइफ था। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब मैं +3 फर्स्ट ईयर किया, +3 सेकेंड ईयर में आया, तो उस समय क्या हुआ, मैं एक सिस्टम के बारे में सुना जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सुना तो मुझे लगा कि जिस गरीब फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, इस माध्यम से वो गरीब फैमिली को मैं अमीर बना सकता हूँ। और उस दिन मैं डिसाइड किया कि मुझे इसको करना है, और मैं डिसाइड किया कि मुझे करना है, और मैं कर लिया। इधर उधर करके जुगाड़ करके मैं ज्वाइनिंग कर लिया। और ज्वाइनिंग करने के बाद मेरा स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। साइकिल से बाइक में आने के लिए मुझे 1 साल के आसपास लग गया। 60 किलोमीटर में साइकिल में जाके प्लान देता था।
लेकिन मुझे सक्सेस सफलता बिल्कुल कुछ नहीं मिल रहा था। 2-4 हज़ार 5 हज़ार वहाँ पे इनकम आ रहा था। तो उस समय मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो जो समय था वो 2020 और फरवरी या फिर मार्च 23 तारीख या 22 तारीख को सारा दुनिया शटडाउन हो गया था, लॉकडाउन हो गया था। उस समय क्या है, जिस कॉन्सेप्ट में मैं काम कर रहा था 5 से 7 हज़ार आ रहा था, उस कॉन्सेप्ट से भी 0 पेमेंट हो गया, क्योंकि वहाँ पे हम लोग को सीखने के लिए जूम मीटिंग के लिए 3 महीना लगा। और मैं वो जूम मीटिंग के चक्कर में 1 रुपया नहीं आया, तो मैं सोचा थोड़ा सा दिमाग घुमाऊं। तो सोशल मीडिया में मैं देखा कि एक शानदार सा सिस्टम जो 50 हज़ार 60 हज़ार 1 लाख 2 लाख लोग कमा रहे हैं। और उस समय मैं वसुधा मैक्स के एक मेरा दोस्त था, उसको मैं कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करने के बाद वो बोला कि हाथी देखे हो, नहीं तो अंधा वाला मैं यहाँ पे स्टोरी बताऊंगा। ये लोग मैंने चुटिया का बनाऊ छो 50 हज़ार 60 हज़ार लाख टका कमाऊ छो बोली हैं। घर से लोग निकल नहीं पा रहे हैं और लोग बता रहे हैं कि 50 60 हज़ार 70 हज़ार यहाँ पे इनकम कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो दोस्त मुझे बोला मैं आ रहा हूँ 2 घंटे के अंदर तेरे पास और बैठेंगे, हाथी का पूंछ कहाँ रहता है, उसका कान कहाँ रहता है, उसका सूंड कहाँ रहता है, मैं सब बताऊंगा। और मुझे वसुधा मैक्स का प्लान दिया और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वसुधा मैक्स सुनने के बाद मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। आप लोग सोच रहे हैं कि एक्साइटेड होकर क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ था। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 1-2 दिन के बाद मैं 15 तारीख 2020 को मैं वसुधा मैक्स का प्लान सुना। मैं 17 तारीख 2020 को एक ऐसा शख्सियत के साथ मुझे मुलाकात करने का मौका मिला, वो और कोई नहीं है, हम लोग के यंगेस्ट CEO ऑफ वसुधा मैक्स मिस्टर ज्योति शंकर नंदे सर। उनके लिए एक शानदार सा क्लैपिंग होना चाहिए। उनके साथ मिला, वो मुझे बताए कि सर आप कहाँ पे हैं। मैं शायरी बहुत लिखा था कल रात को, लेकिन शायरी भूल गया हूँ। मैं इमोशनली बात करना चाहता हूँ, शायरी सब भूल गया हूँ। क्या आप लोग रेडी हैं? अब बस मेरे पास 3 से 4 मिनट समय है। और मैं सर से मिला, सर बोले मुझे कि सर ऐसा जिंदगी और कितना दिन जिएंगे, ये गरीब वाला जिंदगी और कितना दिन जिएंगे, और क्या करेंगे जो आपका लाइफ में सक्सेस होंगे। मैं बोला सर वसुधा मैक्स तो मैं डिसीजन ले लिया हूँ सर, क्या मैं सच में वसुधा मैक्स में सक्सेस हो सकता हूँ? तो सर बोले कि सक्सेस होने के लिए आपको कोई नहीं रोक पाएगा, बस सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। कोई माइकल लाल ऐसा नहीं है जो तुझे रोक पाएगा। सर बोले, उसके बाद सर मुझे बोले आपको मैं सिस्टम बता रहा हूँ, वसुधा मैक्स के बारे में बता रहा हूँ, मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूँ, विजन मिशन के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन एक मेरा आपसे टारगेट मैं लेना चाहता हूँ। सर बोलिए। सर मुझे सपना पूरा करने के लिए, मेरे गरीब परिवार को अमीर बनाने के लिए जो आप बोलेंगे वो करने के लिए मैं तैयार हूं। और सर बोले कि सर आपको 1 महीने में 100 लोगों का ज्वाइनिंग करना पड़ेगा। सर ये कैसा टारगेट है सर? सर आप यदि 1 महीने में 100 लोगों को ज्वाइनिंग करवाएंगे तो एक शख्सियत के साथ आपको मुलाकात करवाएंगे, और वो शख्सियत वो और कोई नहीं है, हम लोग के ग्रेट CMD सर हैं, और उनसे मौका मिलेगा। अभी क्या होता है ना, कोई किसी का पंक्चर हो जाता है, डायरेक्ट CEO सर और CMD सर के साथ चले जाते हैं, मिल लेते हैं, सर से थोड़ा सा मिलना है मुझे। सर बोले 100 लोगों का ज्वाइनिंग निकालो, तब जाके सर का चेहरा देखने का मौका मिलेगा। और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, चैलेंज लिया, कुछ नहीं था मेरे पास, 1 महीना में 100 ज्वाइनिंग नहीं 140 लोगों को ज्वाइनिंग करवाया, 140 लोगों को ज्वाइनिंग करवाया, और सर से मिलने का मौका मिला। और जब सर से मिलने का मौका मिला तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मिशन क्या होता है, विजन क्या होता है, लाइफ क्या होता है, कैरियर क्या होता है, वो सारा चीज सुनने को मौका मिला, जानने का मौका मिला। वसुधा मैक्स का विजन क्या है, मिशन क्या है, सिस्टम क्या है, जानने का मौका मिला। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 360 डिग्री टर्न हुआ मेरे लाइफ का, और मैं डिसाइड कर लिया। सर बोले कि आप क्या कर सकते हैं ये बताइए। मैं बोला सर मैं क्या कर सकता हूं, तो वो अलग बात है, वसुधा मैक्स क्या कर सकता है। वो बोले मैं सिर धाड़ से अलग करके टेबल में रख सकता हूं वसुधा मैक्स के लिए, आप क्या कर सकते हैं। सर इतना जुनून आ गया मेरा अंदर ना, बुढ़ापे में भी जवानी का मजा आता है, उसी तरह काफी सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, उसी तरह पूरा खून में उबाल आ गया। और जिस दिन खून में उबाल आ गया उस दिन से मैं बता रहा हूँ, साल से
से मिलने के बाद पहला महीना का इनकम वसुधा मैक्स में 1 लाख का था मेरा। महीना का इनकम 1 लाख का। अरे काफी सारे लोग गांव एरिया में कैसे वाले चिंडा इधर उधर काफी सारे लोग कमेंट मारते थे, इधर उधर बोलते थे। अभी दो BMW वहां पे आ गया है, दोनों लाइन लगा के सुल्तान में कॉन्ग्रेचुलेशन, दोनों वहां पे खड़ा करेंगे। अब 1000 का वहां पे 1000 लोगों के साथ एक वहां पे मीटिंग लगाएंगे और बोलेंगे अरे तारीख सही किया वसुधा मैक्स क्या है, ये देखो। अभी ये जलवा तो शुरुआत हुआ है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जलवा शुरुआत हुआ, सिस्टम शुरुआत हुआ। और मैं थैंक्स करना चाहूँगा मेरे साथ जितने सारे लीडर आए हैं, जितने सारे लीडर मेरे साथ काम स्टार्ट किए, क्राउन डायमंड, डबल डायमंड, डायमंड, टोपाज, रूबी से लेकर न्यू एसोसिएट तक, मैं सबको क्रेडिट देना चाहूँगा जो भरोसा किए। और आप लोगों का मेहनत की वजह से आज ये वसुधा मैक्स में BMW लाने का, लेने का सब कुछ मौका मिला। और फाइनली अचीवमेंट की बात करूं 1 मिनट में, वसुधा मैक्स में मैं क्या किया हूं। वसुधा मैक्स मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड में मेरा ज्वाइनिंग अभी लगभग 6 साल मेरा हो गया है। 6 साल में 3 करोड़ से ज्यादा कमा चुका हूं। मैं एक गांव में 40 से 50 लाख खर्च करके एक घर बनाया हूं। पहला कार सेंट्रो था 6 लाख का, दूसरा कार MG एस्टर था 20 लाख का, और अभी है 65 लाख 70 लाख का एक BMW आ चुका है। लगभग 20, 25, 30 लाख का मैं गोल्ड खरीद चुका हूं। और जितने सारे लोग ताने मार रहे थे, मुझे लगता है BMW देखने के बाद ताने नहीं माने बोलेंगे। अभी ताने नहीं, अभी माने बोलेंगे। और इतना सारा अचीवमेंट होने के बाद क्या आप सारे लोगों को BMW चाहिए? यस। बड़ा घर चाहिए? यस। बड़ा सपना चाहिए? यस। बड़ा लाइफ चाहिए? यस। अरे करियर को छोड़ो यार। मैं काफी सारे ऐसे इंजीनियर, काफी सारे ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, काफी सारे ऐसे लोगों को मैं देखा हूं, मैं ऐसे IAS OS लोगों को मैं देखा हूं जिनके साथ मेरा फॉलोअप समय में टाइम में मेरा आर्गुमेंट हुआ था। बोले थे सर आप कितना कमा रहे हैं, मुझे बोल रहे थे सर आप पहले बताइए आप कितना कमा रहे हैं। सर एक IAS OS ऑफिसर का इनकम 1.5 से 2 लाख या फिर 1 से प्लस होगा। मैं अभी बोलता हूं, एक सर से मैं मिला था, सर 5 IAS ऑफिसर का जितना इनकम होता है वसुधा मैक्स का कोहिनूर डायमंड का उतना इनकम एक महीना में। ये है जलवा वसुधा मैक्स का। और लास्ट में एक शायरी में लिखा हूं, मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, सुनना पसंद करेंगे? यस। क्योंकि मैं इतना अच्छा स्टूडेंट था, बिना कॉपी करके कभी पास नहीं हुआ। बिना कॉपी करके मैं BMW लगा, कॉपी करके BMW ले सकता हूँ, तो क्या आप लोग कॉपी करके BMW नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं। तो मैं कॉपी करके आप लोगों को सुनाना चाहूंगा, सिकंदर हालात के आगे कभी नहीं झुकता। सिकंदर हालात के आगे कभी नहीं झुकता। तारा टूट जाए मगर धरती पे नहीं गिरता। गिरते हैं नदियां समुंदर पे, गिरते हैं नदियां समुंदर पे, समुंदर कभी नदियां में नहीं गिरता। आज ये वसुधा मैक्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा। अभी तो ये शुरुआत है, अब ये शुरुआत है। कमिटमेंट लेना चाहूंगा, क्या आप सभी लोग साथ देंगे? यस। MG एस्टर माइलेज थी 8 नेट रे मुझे देखी BMW माइलेज अच्छे 20। आमर लीडर मैंने प्लानिंग कर आज्ञा 8 माइलेज रे अपन तो एतकी कूदुथिले, 20 माइलेज रे कते कूदबे। आप सभी को बता देना चाहता हूं, अभी दिन को रात करेंगे, रात को दिन करेंगे। और कोराली सर आपके नहीं चल रहा है ना, दौड़ाएंगे, अभी दौड़ाएंगे। दौड़ाने के लिए रेडी है? चलिए उसी जोश के साथ मैं आप सभी लोगों को एक जगह में खड़ा करना चाहूंगा और एक थोड़ा सा ऐसा करेंगे और एक स्टॉप करेंगे। ओके? होगा? होगा? और एक चीज, डायमंड की लाइन नहीं, BMW का लाइन लगेगा। यस? डायमंड तो वैसे पक 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 बाहर पे, लेकिन हम BMW का लाइन लगे। आप लोगों को भी रिक्वेस्ट है थोड़ा सा, क्योंकि ये सेलिब्रेशन कितना इंपॉर्टेंट है। आप सोचिएगा जब आपका भाई लोग, मैं सबको ऐसे सबको मंत्री तो नहीं हो लेकिन सबको कहना चाहता हूँ, क्या आप सारे लोग हैं रेडी? यस। क्या आप सारे लोग हैं रेडी? यस। तो
म्यूजिक हो जाए, एक म्यूजिक हो जाए कि जो